इस बार नवरात्रि के रंग बेहद अनोखे हैं। कहीं गरबा की धूम मची है तो कहीं भव्य पंडालों का मेला लगा है। रंग बिरंगे कपड़े, नाच गाने, ढोल ताशे के साथ रौनक और उमंग अपने चरम पर है। यह त्योहार इस साल नए जोश के साथ लौटा है। कोविड के चलते उत्सव पे जो ब्रेक लग गया था, अब वो नहीं है। लोग इस बार त्योहार का जश्न कुछ ऐसे धूमधाम से मना रहे हैं मानो जिंदगी की नई शुरुआत हुई हो। नवरात्रि आदिशक्ति की आराधना के साथ शुभ खरीदारी का भी समय माना जाता है। पिछले दिनों बाजार जिस तरह के करेक्शन के दौर से गुजरा है, वैसे में यहां भी कुछ निवेश के अच्छे मौके हैं। इसलिए आज हमने पुजोर अड्डा लगाया है, जहां उत्सव के रंग तो दिखेंगे ही, साथ ही होगी कमाई की बातें। तो बढ़िया बॉलीवुड, इनफैक्ट इवन कॉलीवुड की रिलीजेस शेड्यूल थी इस हफ्ते, बढ़िया लाइंड अप थी, पर इस हफ्ते उसकी जरूरत नहीं थी। इस हफ्ते तो फेस्टिविटीज पर खास फोकस। नवरात्रि के रंग में हम सब रंगे हुए हैं और अब फेस्टिविटीज और तूल पकड़ती हुई आपने देखा होगा नजर आ रही हैं। आप सबको फेस्टिविटीज की ढेरों शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा की बात हो तो सबसे पहले जहन में ऐसे में कोलकाता आता है। वो बड़े बड़े पंडाल्स, वो सेलिब्रेशंस, खाना पीना, देखकर ही मजा आ जाता है। वो जो कोलकाता के विजुअल्स आते हैं स्क्रीन्स पर। खैर, शो क्या है, क्या करने वाला हूं, उस पर आगे आऊंगा। पहले आज के मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जो भी स्क्रीन्स पे मेहमान आपको नजर आएंगे, या तो कोलकाता से हैं या कोलकाता से ताल्लुक रखते हैं। आपकी स्क्रीन्स पर होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, रजत के बोस.com के रजत बोस, SMIFS के शरद अवस्थी साहब, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, साथ में आपकी स्क्रीन्स पर NAV इन्वेस्टमेंट्स के आशीष बहेती और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सबका स्वागत है। आप सबको शारदीयार शुभेच्छा। अच्छा, शो का नाम आप लोगों ने सुबह से नोटिस करा होगा, पुजोर अड्डा। तो मैं पढ़ रहा था, राजेश सर आपको वैसे बाद में बेहतर समझाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूं। कोलकाता में जो पूजा के पंडाल्स होते हैं, वहां हर पंडाल में बैठने की जगह होती है। वो बैठने की जगह शायद वहां पे सब मिलके डिस्कशंस होते हैं, गाना बजाना होता है, कुछ डिबेट्स छिड़ते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह की चर्चा होती है। हर पंडाल में वो अवेलेबल होती है स्पेस जिसमें लोग बैठते हैं। शायद उसी को पुजोर अड्डा वहां पे कहा जाता है। इनफैक्ट कई जगह मेरी सहयोगी बता रही थी मुझे कि कोलकाता में पंडाल में जगह कम हो तो लोग बाहर के ग्राउंड्स में सर्कल बना बना के ऐसे ही बैठे रहते हैं, बातचीत होती है, एंजॉयमेंट चलता रहता है। तो वो पुजोर अड्डा वहां पे कहलाया जाता है, जिसमें तरह तरह के डिस्कशंस होते हैं, एंजॉयमेंट होता है। राजेश सर सही समझाया ना? ऐसे ही होता है ना कोलकाता में? जी बिल्कुल सही समझाया आपने। पुजोर अड्डा नहीं है, वो पुजोर अड्डा है। इतना लीव देना पड़ेगा आपको। बताया ना, नीरज वाजपेयी का आवाज अड्डा है ना, तो इसीलिए वहीं से जुड़ गया। क्या बोलूं, पुजोर अड्डा। अच्छा, हाँ, क्या है कि जिस तरीके से आपने समझाया, हर पंडाल के बाहर जगह होती है, वैसे एक विशेष पंडाल है पूरे कलकत्ता में, मैडॉक स्क्वायर करके। ओके। जहां पर पे ये एक्सक्लूसिवली खाली अड्डा ज्यादा होता है, पूजा से ज्यादा भीड़ वहां अड्डा की होती है, और कम से कम एक बहुत बड़ा पार्क है जो लगातार ये चलता रहता है। हाँ, तो अच्छा, ये तो फिर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं पुजोर अड्डा में। तो हमारा भी आज ये जो अड्डा लगा हुआ है, सारे के सारे जो गेस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हमारे पुजोर अड्डा के शो की थीम में आपने नीचे एक टैगलाइन आती हुई देखी थी, पुजोर अड्डा कमाई की बातें। तो एंड में तो कमाई की बातें ही हमें करना है, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो वहां पे डिस्कशंस अलग अलग हो सकते हैं, यहां पे इस अड्डा में हम लोग कमाई की बातें करने वाले हैं। रजत दा, कैसी तैयारी? इस बार तो बहुत जोर शोर से कोलकाता में एकदम तैयारी हो रही होगी। 2 साल बाद लौटा है भाई दुर्गोत्सव। हाँ, 2 साल बाद बहुत अच्छा तैयारी इस बार। जैसा रेवेंज टूरिज्म, रेवेंज बाइंग, अभी रेवेंज रेवलरी एंड रेवेंज सेलिब्रेशन, उसी के तैयार पे है। और कलकत्ता में भीड़ भाड़ जो पिछले 2 साल से नहीं दिखा गया, इस बार महालय की बात से ही एकदम वो पूरी तरह चालू हो गया। हाँ, राजेश जी तो पहले ही बता दिया।
और मैडॉक स्क्वायर डेफिनेटली सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक खास अड्डा की जगह बन जाता है पूजा की टाइम पे। अभी ये वातावरण ये रिवेंज, बिल्कुल सही कहा, रिवेंज फेस्टिविटीज का समय आ गया Political है। office ये का वहाँ साथ ये समय मैडम किशोर, आप जो लोग कह रहे हो बार बार अड्डा का डिस्कशन, वहां पे जब आप लोग जाते हो तो कोई पूछता है क्या कौन सा स्टॉक लेना है, कोई टिप दे दीजिए रजतदा, ऐसा होता है क्या? हेलो, रजतदा, ये जो मैडम टुसॉ बोलिए। आप जो कह रहे थे, उसमें ये अड्डा में जब आप लोग जाते हो कभी शिरकत करते हो, लोग पूछने आते हैं क्या डिस्कशन में, रजतदा कौन सा स्टॉक लेना है, कोई टिप दे दो प्लीज, ऐसा पूछते हैं क्या? ये हाँ, कहते हैं, हमको पिछले इस बार तो अभी गया नहीं, बट कभी भी ये पूजा के टाइम पे गया है। ये प्रश्न उस टाइम पे नहीं होता है, उस टाइम पे मोस्टली रेवेन्यू होता है। कभी कुछ नहीं। जैसा नहीं होता है ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर जनरल अड्डा होता है, वो कमाई की अड्डा उतना नहीं होता है। ये आज होगा, लेकिन आज आप मान के चलो, ये पूछने वाला हूं मैं, जब अड्डा में अपन लोग सब बैठे बातें कर रहे हैं तो ये सवाल मेरे जहन में सबके लिए आने वाला है। पर अग्रवाल सर, ये आज आप स्टूडियो में कैसे? आज फेस्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी, अब दुर्गोत्सव की शुरुआत होगी, मैं तो सोच रहा था पंडाल हॉपिंग में आप बिजी हो गए, नजर नहीं आने वाले। देखिए, सही कहा आपने, पंडाल हॉपिंग में बिजी होंगे, और इस बार हमारी दीदी की माने कारणों से महालय से पहले ही पूजा का उद्घाटन हो गया, कई पूजा का, तो हम लोग तो घूमना चालू कर दिए हैं और आज रात से फुल फ्लेज में हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 बजे वाला शो नहीं लेकर के ये 12 बजे वाला कर रहा हूँ। 2 बजे वाला मैंने कल कर लिया ऑलरेडी। कैलेंडर रीएडजस्ट हो रहा है भाई पंडाल हॉपिंग के लिए राजेश सर का। अमित जी, आप कब से कोलकाता में हो, आपका कोलकाता कनेक्शन क्या है, कितने समय से और कैसे पहुंचे वहां पे? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मैं बॉर्न एंड बॉट अप ही हूँ कैलकाटा में, मेरी एजुकेशन वगैरह सब कैलकाटा में ही है। कुछ आई थिंक 60-70 इयर्स पहले मेरे दादाजी पंजाब से आए थे, तो सिंस देन आवर फैमिली इज सेटल्ड हियर। तो कैलकाटा से मेरा बाय बर्थ ही कनेक्शन है। अरे वाह, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता, तब से कनेक्शन है। अच्छा, अवस्थी साहब, ये 4-5 दिन की फेस्टिविटीज बहुत तूल पकड़ती है। ये जब कोलकाता का नाम सिटी ऑफ जॉय, ये इन्हीं फेस्टिविटीज, इसी जोश, इसी तमाशे के चलते रखा गया है ना, सिटी ऑफ जॉय क्यों कहते हैं कोलकाता को? सिटी ऑफ जॉय इसलिए भी कहा जाता है, एक तो ये अड्डा जो आपने चूज किया है, ये एक्चुअली बंगाल के संग बहुत बड़ी प्रॉक्सिमिटी रखता है। हाँ। क्योंकि यहाँ के कल्चर में ये बहुत प्रोमिनेंट चीज है, चाहे वो नॉर्मली भी हो, आपके जो एरिया रहेगा, हर एरिया के नुक्कड़ पे आपको लोग जमा होके, जो बॉम्बे के लिए आपके लिए काफी अजीब बात होगी, बट यहाँ पे ये जो सोशल सर्कल है ये काफी एक्टिव है, और लोग आपस में मिलना जुलना, बात करना, रोज शाम को ऑफिस से आने के बाद भी लोग ये चीज बहुत एक्टिवली करते हैं, और पूजा के टाइम ये फेस्टिविटी और ज्यादा हो जाती है। तो कल्चरल लाइफ के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कैलकाटा से बेटर कोई जगह आपको इंडिया में मिलेगी, जिस तरीके से लोग एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, और जो डेली बॉन्डिंग भी होती है, फेस्टिवल में तो एक अलग ही लेवल होता है। और जैसा कि राजेश जी वगैरह भी इस साल बोल रहे थे कि इस साल तो एक अलग ही लेवल पे है ये पूरा क्रेज, तो काफी एक्साइटिंग है ये साल। अच्छा, मुझे जब पता चला था वहां पे पंडाल में बैठने की जगह, लोग बैठते हैं, टाइम पास एंजॉय करते हैं, डिस्कशन करते हैं, म्यूजिक वगैरह होता है, तो हम मुंबई वालों को थोड़ा सरप्राइज था। हमें तो धक्के में जाना होता है, लाइन में 6-6 घंटा खड़े होकर दर्शन करते थे, भगा दिया जाता है, तो ये अलग ही माहौल है। अच्छा बहती साहब, ये आप मिस नहीं करते? आप मुझे बताया गया था आपका कोलकाता ड्यू पीरियड कनेक्शन है, मिस नहीं करते क्या ऐसे फेस्टिविटीज है? पूना में कैसे रहते हो इस टाइम पे? फ्लाई बाय नहीं करते क्या कोलकाता? मन नहीं करता क्या? जी आशीष जी, मैं भी बॉर्न ब्रॉट अप कैलकाटा हूँ, एजुकेशन के लिए शिफ्ट हो गया था पूना। बहुत मिस करता हूँ, स्पेसिफिकली दुर्गा पूजा, एक बहुत बड़ा इवेंट, और मेरे ख्याल से मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े इवेंट्स में से आप, फेस्टिव इवेंट्स में से आप बोल सकते हो, वैसा माहौल रहता है वहाँ पर, तो इट्स वेरी वाइब्रेटिंग। और बीच में 1-2 बार गया था, बट होना जाना नहीं हो पाता है ना, ठीक भी है, मुश्किल हो जाता है हर बार टाइम निकाल पाना, पर हाँ मिस तो बहुत ऑब्वियस है। इस तरह की सेलिब्रेशन को सब मिस करते होंगे जो वहां से एसोसिएटेड है। इस वीकेंड मेरे भी एजेंडा में है, मेरे घर के पास एक बहुत फेमस पंडाल लगता है और उसका खाना वो हाईलाइट है वैसे बाय द वे, लेकिन आइडिया बेसिकली था कि ये सब ठीक है, सेलिब्रेशंस, अड्डा में वो चैट उस फॉर्मेट में रखें, समझें सबका कोलकाता कनेक्शन क्या है, कैसा मूड फॉरवर्ड है कलकत्ता में। लेकिन आइडिया हमेशा तो यही रहता है जो रजतदा से पहले मैंने सवाल उठा दिया था
कि रजतदा मुझे किसी भी पंडाल में मिले, हाई हेलो करने के बाद मेरा मूल आइडिया तो बेसिकली यही रहता है रजतदा से जानने का। रजतदा आवाज कम आ रही है रजतदा के पास, एक्टर साहब आवाज बढ़ाइए, रजतदा के पास कम जा रही है। रजतदा मैं कह रहा था कि आपसे कहीं मुलाकात हो रोड पे भी या अड्डा में, किसी पुजोर अड्डा में, तो भाई क्या हालचाल रजतदा आपके, कैसे हो, अच्छा लगता है आपको देख के सुन के, एंड में जाते जाते पूछूंगा तो मैं यही, रजतदा लेना क्या है, कोई टिप विप दे जाइए। तो आज जब पुजोर अड्डा की बात हो रही है तो सोचा था एक बढ़िया सी पिक, आप सबसे रिक्वेस्ट थी, सबको रिक्वेस्ट कर रखी है पहले से मैंने, कि एक एक बढ़िया आइडिया इस मार्केट के करेक्शन में, इन लोगों का कनेक्शन, इन लोग का कॉन्फिडेंस किस स्टॉक को लेकर बढ़ा हुआ है, क्या ये लोग ले रहे हैं, और हम और आपके लिए कुछ बेहतरीन आइडिया शो के एंड में मिल जाए। रजतदा पहला स्टॉक कौन सा, टिप दे दीजिए प्लीज। मैंने कलकत्ता की कंपनी आईटीसी को चुनूंगा। आईटीसी मेरे ख्याल से ये करंट माहौल पे बहुत अच्छी प्रदर्शन दिखाया है, ऊपर की तरफ मूवमेंट भी दिया है, और मैं मानता हूं कि ये हो सकता है कि कोई करेक्शन में 320 से 300 के बीच में भी आ जाए, लेकिन वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। और ये ऊपर में एक बार 375 से 387 का टारगेट रखिए, उसके ऊपर में और चले तो 425 तक की उम्मीद कीजिए। हम इस नवरात्रि से आगे का नवरात्रि का बात कर रहा हूँ, उसी होराइजन पे। और इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 300 के नीचे अगर आईटीसी बंद देता है तो स्टॉप लॉस अगर लगाना ही है तो लगा दीजिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आईटीसी में निवेशित हूँ और मैं निवेशित रहूँगा। अगर नीचे मुझको मिल गया तो जरूर और खरीदेंगे, यही मेरा इरादा है। और मैं जो अपने पोर्टफोलियो में रखा है वही आपकी दर्शकों को लेने के लिए बोल रहा हूँ, और इसमें रिस्क मेरे ख्याल से इन दिनों में काफ़ी कम है दूसरी वॉलेटाइल काउंटर्स की कंपैरिजन में। ये आईटीसी ठीक, लेकिन कोलकाता की कंपनी क्यों चुनी, ये रीजनल बायस क्यों, ये वैसे ही सही में पसंद आ रही थी या कुछ थोड़ा सा बायसनेस है? देखिए, कोई रीजनल बायस नहीं है आशीष। मैं आईटीसी 150 के लेवल से लेना चालू किया, 232 तक लिया है, अभी नीचे जाने से और लूंगा। आईटीसी जब लोगों ने आईटीसी का बात करते ही, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ बट हम टीवी एंकर्स को सुना है मॉक करते हुए कि आज आईटीसी भी चल दिया, बट दैट वाज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आईटीसी एक जीरो डेट ब्लू चिप कंपनी है, ऑलमोस्ट जीरो डेट ब्लू चिप कंपनी, कैश रिजर्व भी बहुत अच्छा है। सुदीप है यहाँ पे, वो तो आईटीसी को मेरे से और भी बेहतर जानते हैं। बट आईटीसी एज ऑफ नाउ सिर्फ सिगरेट ही नहीं, उसका पेपर बोर्ड्स डिवीजन, होटल डिवीजन, वो भी अभी परफॉर्म करने लग गया। एफएमसीजी का मार्जिन अगर एक्सपेंशन हो तो आगे जाके आईटीसी और भी बेहतर प्रदर्शन दिखाएगा, और इसका आईटी डिवीजन भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा ही उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ऐसा ही सुन रहा हूँ कि आईटी डिवीजन भी अच्छा परफॉर्म करने लगेगा और उसमें काफी डेवलपमेंट्स हो सकता है। इसीलिए ये ठीक है, मैं समझ गया। उन एंकर्स में दरअसल मैं भी हूँ, मार्केट का मूड का बैरोमीटर था एक जमाने में, जब आईटीसी एंड में चल जाता था तो ये बोलना पड़ता था, आज तो आईटीसी भी चल गया। तो रजतदा क्या मेरे साथ में तो बोल रहे हैं आपको छोड़ के बाकी सारे, मान लीजिए उसमें मैं भी था लेकिन हाँ, आईटीसी ने सरप्राइज करा है सबको, बहुत बढ़िया मूव डिलीवर करके दिया है। नहीं, वो एक आशीष, वो एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। जब एंकर लोग मॉक करने लगेगा और वो कंपनी अदरवाइज इज अ गुड ब्लू चिप कंपनी, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो एक बहुत अच्छा बाई सिग्नल बन जाता है। तो कोई भी स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में फंस रहा, हमको मैसेज करिए, बताइए, हम उसका मॉक करना शुरू करेंगे। इसका मतलब आगे आउटलुक बेहतर होता हुआ नजर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आईटीसी गजब मूव्स दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सेठ साहब, आपकी तरफ से पहला पिक कौन सा, पहला क्या, सबसे एक ही एक पिक मांगा है मैंने आज, सेठ साहब कौन सा है? जी आशीष जी, मेरा टॉप पिक एचसीएल टेक रहेगा। एचसीएल टेक ने एक हाई बनाया था 1377 का, हमने इसमें काफी करेक्शन देखा है, 926 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एचसीएल टेक अभी।
अगर इसका हम वीकली स्ट्रक्चर देखें HCL टेक का, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे ये ट्रेड कर रहा है, अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर एक एंकर वीवैप लाइन बनाए फ्रॉम कोविड लो, तो वो भी एक सपोर्ट है। फिबोनाची का भी 50% सपोर्ट रिट्रेसमेंट एरिया है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आशीष जी अगर इसको देखा जाए, तो पिछले हफ्ते एक इन्वर्टेड हैमर या डोजी बना था, और इस हफ्ते हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख रहे हैं। तो HCL इज ऑन द वर्ज ऑफ फॉर्मिंग अ डबल बॉटम, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड इसका काफी अच्छा लगता है। सेकेंडली, अगर इसका हम रेशियो चार्ट देखें निफ्टी से, जिससे कि हमें पता चलता है इसका आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस, तो रेशियो चार्ट में नजर आ रहा है कि HCL टेक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में सपोर्ट लिया और वहां से रेशियो टर्न कर गया है। तो दिस इंडिकेट्स मे बी द सेलिंग इज नाउ ओवर, और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं IT स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, और एक ब्लू चिप काउंटर है, काफी एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है HCL टेक में लॉन्ग बनाने की, तो इसमें निवेश करना चाहिए। करंटली इसका प्राइस 926 का है। मेरे टारगेट्स रहेंगे लगभग 3 से 4 महीने के 1020 और 1080, और स्टॉप लॉस हमें 860 से 870 के बीच में लगाना चाहिए। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज, शरद अवस्थी साहब, आपका प्रेफर्ड पिक। आज पुजोर अड्डा में क्या टिप देने वाले हैं सर? देखिए, पहली टिप तो ये है कि दुर्गा पूजा में कलकत्ता जैसी फील लेनी है तो आप वाशी चले जाओ, वहाँ अच्छी पूजा होती है। 3-4 साल में वहाँ था तो मैं वहीं जाता था। और स्टॉक जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी लगभग 3600 करोड़ का मार्केट कैप है अभी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड EPC कंपनी है, ऑयल एंड गैस सेगमेंट पे ज्यादातर काम करती है। पिछला साल शायद 3-4 साल बाद पहली बार है कि कंपनी 66% की कंसल्टेंसी ऑर्डर बुक के संग चालू कर रही है, और जैसा कि हम जानते हैं कंसल्टेंसी में इनकी मार्जिन काफी बेटर है कंपेयर टू EPC बिजनेस, टर्न की सोल्यूशन जो है। तो उस वजह से मुझे लगता है आने वाले समय में भी, जैसा ऑयल एंड गैस में पूरा सेटअप है, ज्यादातर रिफाइनरीज की बड़ी एक्सपेंशन प्लान है अगले 3 से 4 साल के लिए, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है कंपनी के पास, तो मुझे लगता है ये कंपनी लगातार उस पर बिल्डअप करती रहेगी। 1300-1400 करोड़ रुपए कैश भी है, और 1100-1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स भी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, जो कैपेसिटी 3 MMT से 9 MMT हो रही है, और इसके अलावा एक फर्टिलाइजर यूनिट में भी, जहां प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आते हैं या कोई डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो इनको फायदा होना चाहिए। तो 3600 करोड़ में लगभग 1400 करोड़ रुपए कैश ही है, बट वैल्यूएशन अगर सम अप करके भी देखें तो हमें लगता है अगले 2 साल में अर्निंग्स बढ़ के लगभग 8 रुपए के आसपास हो जानी चाहिए, और 15 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से उस लेवल पे मिलने लगना चाहिए। तो 120 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इंजीनियर्स इंडिया 6-7% की डिविडेंड यील्ड भी रहनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये काफी डिसेंट बेट है। बिल्कुल ठीक। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रखिए रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार पुजोर अड्डा में बाकी के एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पुजोर अड्डा में। हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन कमाई की बातें कर रहे हैं। 3 पिक्स आ चुकी हैं, बाकी के पिक्स एक्सपर्ट से लेना बचा रह गया है। राजेश सर, आपके पास आ रहा हूं। ITC तो गया, और कौन सा स्टॉक रडार पे है भाई? देखिए, आपने सही कहा, ITC तो गया, और कहते हैं ना कि जो सिखाता है वो ज़्यादा गुरु रहता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपना करियर रजत दा के मेंटरशिप में ही स्टार्ट किया था। ही वॉज हेड ऑफ रिसर्च, मैं वहाँ ज्वाइन किया था। तो इस वजह से ही ITC अपनी दोनों की मेल खाती है। अच्छा, आते हैं अब अपनी पिक पे। तो रिलायंस रहेगा, ओके। O2C, रिटेल और टेलीकॉम, 3 सेक्टर्स हैं जो कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में तीनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। 5G के रोल आउट के बाद RPUs बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रिटेल पे है, जहां 800 स्टोर लगातार हर क्वार्टर बढ़ा रहे हैं। 16,000 ऑलरेडी स्टोर्स हो गए हैं, इनके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ अधिग्रहण इन्होंने किए हैं, जैसे जिवामे, अर्बन लैडर, नेटमेड्स वगैरह, वो जोड़ेंगे। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक स्टोर बैंगलोर में लग्जरी लाइफस्टाइल का खोला है, जो कि आने वाले 9 महीने में 40 और स्टोर खोलने की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, और जब भी आने वाले दिनों में, चाहे साल में हो चाहे 2 साल में हो, ये डीमर्जर होता है और वैल्यू अनलॉकिंग होती है, अलग अलग लिस्टिंग होती है, तो एक बहुत बड़ा अपसाइड होगा। हालांकि टारगेट देना जरूरी है, इसलिए दे रहा हूं 2800 का टारगेट आने वाले साल भर में, इस दुर्गा पूजा से अगले दुर्गा पूजा तक। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि स्टॉक को आपको रखना है, भले आपका टारगेट अचीव हो जाए 2800 का, इससे भी बड़े टारगेट आ सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि चर्चा हो गई, चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इसी कंपनी के पास है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। बैती साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक?
आशीष जी, रडार पे डीमार्ट है। जिस हिसाब से ग्लोबल टर्मोइल है, एक इंडिया कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट है, इसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। कुछ भी ग्लोबल टर्मोइल आता है, हाई मैनेजमेंट होल्डिंग काफ़ी रिप्रेजेंट करती है कि कमिटमेंट टू बिजनेस बहुत ज़्यादा है मैनेजमेंट का। स्टोर काउंट्स भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, 300 के करीब उनके स्टोर काउंट्स आ रहे हैं। और जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ है 25% का CAGR ईयर ऑन ईयर सिंस लास्ट 5 ईयर्स, काफ़ी इंप्रेसिव स्टोरी है। हमें लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट्स में प्लेस्ड है, एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 4700 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ये टारगेट हमें लगता है कि दिवाली तक आ सकता है। 4200 का एक स्टॉप लॉस इस पे मेंटेन करें। एवेन्यू सुपरमार्ट, ये है बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक। सुदीप सर, आज का एक बढ़िया सा पुजोर अड्डा का आइडिया सर। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के शुभ अवसर पे निवेशकों के लिए एक शेयर की खरीदारी की मैं जिक्र करना चाहूँगा लंबी अवधि के लिए। ये अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, थोड़ा हटके कंपनी है। मैं प्राज इंडस्ट्रीज का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक साल का नज़रिया से 525 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी की सलाह देते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग और इथेनॉल रिलेटेड एक्टिविटी इस कंपनी का खासियत है। करीबन 60% मार्केट शेयर इस कंपनी का है। इनके प्लांट 60% कैपेसिटी यूज़ करते हैं। 60% जो प्लांट्स का इथेनॉल इनका है प्राज इंडस्ट्रीज का। और इसके अलावा पिछले दिनों में इन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो फ्यूचर रेडी सेगमेंट्स है, जैसे एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, वहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे कामकाज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बेहतरीन एवेन्यूज प्राज इंडस्ट्रीज के सामने खुलते हुए रखिए स्टॉक को रडार पे, लाइए क्विक रैप अप। आज पुजोर अड्डा की जो कमाई की बातें हुई, जो बेहतरीन स्टॉक पिक्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सुदीप सर ने प्राज इंडस्ट्रीज की बात करी, क्विकली दिखाइए जल्दी जल्दी। ये आगे सारे के सारे पिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज, ITC, प्लेट फ्लिप होगी, एवेन्यू सुपरमार्ट, HCL टेक्नोलॉजीज और इंजीनियर्स इंडिया। ये है बेहतरीन पिक्स। अब आप लोग किसी भी कोलकाता के पंडाल में एक्सपर्ट से टकराएं तो इधर उधर की बातें कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक टिप्स तो आपके पास ऑलरेडी CNBC आवाज के सौजन्य से आ चुकी है, तो वो डिस्कशन की वहां पे पंडाल में जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज और फेस्टिव ग्रीटिंग्स। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और मैं ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक पे जाते जाते छोड़े जाता हूं। हमारे वो जो अश्विन अन्ना है स्टूडियो डायरेक्टर, उनका एक ब्यूटीफुल सा डांस, वो आमतौर पे दुर्गा पूजा में डांस करते हैं।